So today our topic is on cyclic interrupt. साइक्लिक इंटरप्ट ओबीसी एनटीआईए पोर्टल। ये जो साइक्लिक इंटरप्ट हैं इनका हम यूज़ करते हैं मीन्स टाइम बेस पे एग्जीक्यूशन के लिए। जहाँ भी हमको टाइम बेस पे एग्जीक्यूशन करना होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको इंटरप्ट को यूज़ करते हैं। मीन्स मेन ओबी से हम इनको क्या करते हैं, मेन ओबी का जो टाइम एग्जीक्यूशन है वो अपना काम करता रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को अगर कोई फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, सपोज मेरे को इनकोडर का डेटा रीड करना है, टेम्परेचर का डेटा पर्टिकुलर टाइम पे रीड करना है, या एक टाइम इंटरवल पे मेरे को हर एक टाइम इंटरवल पे एचएमआई को डेटा अपडेट देना है कि रीडिंग को अपडेट देना है, तो वहाँ पे मैं पर्टिकुलर टाइम बाउंड में एक इंटरप्ट को कॉल करूंगा और उस इंटरप्ट को ये बताऊंगा कि ये डेटा आप इतने इतने टाइम इंटरवल पर फीड करते रहिए, ना कि मेन ओबी में हमारा वो लॉजिक काम करेगा। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो टाइम इंटरवल है वो कहाँ से आपका जनरेट होता है, ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। डिवाइस से नेटवर्क में जाएंगे, डिवाइस व्यू में जाते हैं। हम्म, ठीक है, तो ये डिवाइस व्यू में शो कर रहा है। अभी अगर डिवाइस व्यू में जाते हैं, ये मैं पिछले एक दो वीडियो से एक्सप्लेन कर रहा हूँ टाइम को ही। टाइम को, तो यहाँ पे जो साइकिल टाइम है, एक तो ये मेरा जो साइकिल टाइम है 150 मिली सेकेंड से 1 मिली सेकेंड में, ये क्या करेगा, अपने टाइम को एग्जीक्यूट करेगा। ये ओ बी वन के लिए हमने डिफाइन किया है। ओ बी वन क्या करता है, अपने एक पर्टिकुलर टाइम को एग्जीक्यूट करता है, तो उसका मैक्सिमम टाइम कवर करने वाला है। तो मेन ओबी में हमारा मेन एल्गोरिथम है, सपोज मैं एक यहाँ पे ब्लॉक को कॉल करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, क्या पर्पस क्या है। तो शो ऑल टैग करते हैं, एक वेरिएबल दिखाते हैं, लिखते हैं OB1। OB1 में लिया मैंने इनपुट, OB1 इनपुट लिया, और ये वेरिएबल होगा मेरा इंटीजर। डेटा टाइप चेंज हुआ है तो ये चेंज करना पड़ेगा मेरे को। इसको लेता हूँ मैं मेमोरी में, मेमोरी बिट ले लेते हैं, और OB1 रिजल्ट। दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन किए। दो वेरिएबल में मैं क्या करूँगा, इस पे एक OB1 इनपुट दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं OB1 पे रिजल्ट लेता हूँ, और यहाँ पे रिजल्ट ले लेता हूँ। अब क्या होगा, जो भी OB1 इनपुट में मैं वैल्यू इंसर्ट करूँगा वो OB1 के रिजल्ट में जाएगी, वो रिजल्ट से ऐड होकर ये बार बार कॉन्टिन्यूस अपने, क्योंकि OB1 में कॉन्टिन्यूस एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो ये एक एग्जीक्यूट अपने लॉजिक को करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये जितना फास्ट हो सकेगा उतना एग्जीक्यूट करेगा। OB1 मेन ओबी हमेशा फास्ट एग्जीक्यूशन करेगा, जितना कम टाइम में वो एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसी बीच में मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को बार बार वो डेटा पिक करना है, तो मैं वहाँ से क्या करूँगा, ऐड न्यू ब्लॉक को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप जाएंगे, टाइम एरर इंटरप्ट आपके आते हैं, OB80 है। साइक्लिक इंटरप्ट आपका 30 है। साइक्लिक इंटरप्ट आपके 30 से लेके 38 तक आते हैं। देखिए यहाँ पे साइक्लिक इंटरप्ट क्या है, आपका नंबर 30 है। अगर मैं फिर से इसको कॉल करूंगा तो ये 31 होगा, 32, 33, 30, ये मल्टीपल टाइम में आते हैं। जो साइक्लिक टाइम है इसका क्या सेट है, 100 मिली सेकेंड टाइम सेट है। ये आप चेंज भी कर सकते हो, जो भी टाइम आप, जिस टाइम पे आपको एग्जीक्यूशन कराना है, जितने टाइम इंटरवल पे एग्जीक्यूशन इस ओबी को, साइक्लिक इंटरप्ट को कराना है, तो मैं अभी यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक मैंने मेन ओबी में ब्लॉक अपना बनाया है। अब एक मैं अपना साइक्लिक इंटरप्ट OB30 की अगर प्रॉपर्टी पे क्लिक करूं, ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लिक इंटरप्ट आपका आता है एट्रीब्यूट्स है। प्रायोरिटी देखिए यहाँ पे 8 दी गई है, और जो मेन ओबी है, मेन ओबी की प्रायोरिटी अगर मैं चेक करूँ, इसकी 1 है। तो एज कंपेयर मेन ओबी से हाई प्रायोरिटी OB30 की, कि अगर OB30 का टाइम आएगा तो वो OB1 से पहले इसको ट्रिगर करेगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है। लो वैल्यू है तो उसकी प्रायोरिटी लो रहेगी।
नंबर अगर बड़ा है तो प्रायोरिटी इसकी हाई रहेगी। तो मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ और आपको साइक्लिक इंटरप्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे दो टाइम दिए गए हैं, एक 100 मिली सेकेंड दिया गया है और एक फेस ऑफसेट दिया गया है। क्या मतलब है इन दोनों को मैं समझाऊंगा अपने इस वीडियो में कि क्या करते हैं इसका यूज़। तो वो साइकिल टाइम एम एस आपका 100 मिली सेकेंड पड़ा हुआ है। सपोज मैं इसको कर देता हूँ 1000 मिली सेकेंड। तो ये 1000 मिली सेकेंड में ओके कर दिया मैंने। इसका जो टाइम दिया वो 1 सेकेंड का दिया। ये 1 सेकेंड के टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर से मैं एक ऐड ब्लॉक लेता हूँ यहाँ पे। ऐड ब्लॉक लिया, टैग डिफाइन फिर से करते हैं इसके लिए। इसको बोलते हैं OB30। OB30 यहाँ भी मैं फिर से लेता हूँ इनपुट और फिर से लेता हूँ OB30। इसको डिफाइन किया मैंने रिजल्ट। ठीक है, यहाँ OB30 को मैंने फिर से यहाँ डिफाइन किया। अब फिर से मैं यहाँ पिक करूँगा OB30 इनपुट और OB30 रिजल्ट। फिर से मैं यहाँ भी इसको रिजल्ट को पिक करूँगा। लूप, एक लूप क्रिएट कर रहे हैं हम लोग कि पर्टिकुलर जो इसका मैंने टाइम दिया है वो 100 मिली सेकेंड। कितना टाइम दिया है इसका आप देखोगे, 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के इंटरवल पे ये एग्जीक्यूट करेगा, मतलब अपने को काम करेगा। OB1 से ये इंडिपेंडेंट है साइक्लिक इंटरप्ट, इसका OB1 से कोई रिलेशन नहीं है। ये टाइम बेस एग्जीक्यूशन है, जो भी आप टाइम इंटरवल डिफाइन करोगे वो टाइम पे ये एग्जीक्यूट करेगा। तो हम प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, 0 एरर, डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट सर्च करते हैं, लोड करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसको हम लोग समझेंगे कैसे यूज़ करना है, क्या पर्पस है, क्या एप्लीकेशन है। लोड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एग्जीक्यूटिंग साइकिल इंटरप्ट है यही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका मेन ओबी रन करता है, फिर इसके बीच में साइकिल टाइम आ जाता है, जो साइकिल टाइम के बीच में आपका एग्जीक्यूट करता है। अब देखिए यहाँ पे साइकिल इंटरप्ट OB35 OB, ये जो बीच बीच में ट्रिगर हैं ये आपके साइकिलिक इंटरप्ट जनरेट करता है। और वो ऑनलाइन करते हैं इसको। अब मैंने दो ब्लॉक यहाँ डिफाइन किए हैं, इसको मैं कॉल करता हूँ वॉच टेबल में। मेन OB इनपुट ले लेते हैं हम लोग, OB1 का रिजल्ट ले लेते हैं। वैल्यू यहाँ पे आपको दिखेगा रिजल्ट में क्या वेरिएशन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, ऑनलाइन कर देता हूँ और मैं OB1 में इनपुट डालूंगा 1 और फिर मैं इनपुट डालता हूँ OB30 में 1। दोनों में मैंने इनपुट डाला और ये वैल्यू क्या किया मैंने, एग्जीक्यूट कर दी। अभी आप देखोगे जो OB1 है वो अपना जो 1 मिली सेकेंड के रिस्पॉन्स टाइम पे काम कर रहा है, लेकिन जो मैंने OB30 को दिया है ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इस प्रोग्राम के अंदर ये कितने डिले में एग्जीक्यूट कर रहा है, कितना डिले ले रहा है, इस मतलब कितना OB1 को एग्जीक्यूट कर OB30 को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम डिले ले रहा है। क्योंकि 1 सेकेंड के बाद ही जा रहा है तभी एक वैल्यू ऐड करता है, फिर 1 सेकेंड के बाद जाता है तब एक वैल्यू ऐड करता है। अभी जो मैंने प्रोग्राम आपको बना के दिखाया है साइक्लिक इंटरप्ट का OB30 का, ये क्या बोल रहा है कि हर 1 सेकेंड के बाद इस ब्लॉक को आपको OB30 को कॉल करना है। OB30 को कॉल करता है, उसके अंदर की जो वैल्यू है उसको ऐड करके फिर बाहर आ जाता है और रिजल्ट देता है। फिर 1 सेकेंड बाद जाता है, फिर इसको कॉल करता है। तो ये जो आपका मेन प्रोग्राम है OB1, ये अपना फास्ट चल रहा है, जैसा चलता है 1 मिली सेकेंड का। इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है इससे इंडिपेंडेंट है, ये अपना अलग काम कर रहा है। ये चीज़ मैंने आपको कॉस्ट टेबल में दिखाया कि कैसे ये काम कर रहा है। अब बात करते हैं, अगर मैं इसको और एक्सप्लेन आपको करता हूँ कि सपोज
मैंने ऐड न्यू ब्लॉक फिर से किया और मैं फिर से साइक्लिक इंटरप्ट लेता हूँ। अब देखिए 31 आ गया। ओ बी 30 मैंने यूज़ कर लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने ओ बी 31 पिक कर लिया है और मैं इसको ओके करता हूँ। अब एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी मैं फिर से यहाँ पे एक मैथ ब्लॉक लेता हूँ और टैग में इसको भी डिफाइन करते हैं। इसको देते हैं नेम ओ बी 31 इनपुट और ओ बी 31 रिजल्ट। और मैंने फिर से दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं ओ बी 31 के लिए, और यहाँ पे मैं जाता हूँ ओ बी 31 इनपुट, इसको डिफाइन कर देता हूँ। जब हम मल्टीपल ओबी साइक्लिक इंटरप्ट को कॉल करते हैं तो क्या ध्यान देना चाहिए वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे ही आप ओ बी 38 तक भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, दो को अगर हम समझेंगे। अभी फिर से मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी को देखता हूँ। अब मैं इसका इंडिपेंडेंट साइकिल टाइम डिफाइन कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे क्या टाइम डिफाइन करना है ना। सपोज मैं इसको देता हूँ 1000 सेकेंड, ओके करता हूँ और सेव करता हूँ प्रोग्राम को, कंपाइल, डाउनलोड करता हूँ। ये डिफाइन प्रोसेस डिफाइन करता है कब किसको आपको कॉल करना है। सपोज मैं इनकोडर की अगर डेटा मेरे को चाहिए तो मैं चाहूँगा कितने कम टाइम में डेटा को अपडेट कर ले सकूँ, कि मेरा क्या एक्चुअल पोजीशन है। तो वहाँ पे जो ओ बी 31 होगा वो बहुत ही, ओ बी 30 होगा, उसका जो टाइम इंटरप्शन होगा वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू अदर। लेकिन टेम्परेचर है तो टेम्परेचर अगर आप बहुत कम टाइम में पिक करके डेटा अपडेट लोगे तो एरर आ जाएगा। ओ बी 31, ओ बी 31 रिजल्ट, ओके। तो मैं फिर से ऑनलाइन करता हूँ और मैं यहाँ पे इसके भी इनपुट को 1 देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ओके। अब देखिए इसके जो टाइम इंटरवल मैंने दिया है वो भी 31 को आप देखोगे तो इसमें 4 सेकंड का डिले दिया है, अप्रॉक्स 4 सेकंड का मैंने डिले दिया है। और जो ओ बी 1 है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपना फास्ट सीक्वेंस में काम कर रहा, मेन ओ बी 1 अगर आप देखोगे ओ बी 30 को आप देखेंगे तो इसका जो सीक्वेंस है ये 1 सेकंड पे काम कर रहा है। अब एक प्रोग्राम में मैं 3 अलग अलग टाइम एग्जीक्यूशन टाइम को रन कर रहा हूँ, 3 अलग अलग टाइम एग्जीक्यूशन को एक प्रोग्राम के अंदर रन कर रहा हूँ। ये है जो टाइम एग्जीक्यूशन इंटरप्ट है उसका प्लस पॉइंट। एक ही प्रोग्राम में आप मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूशन को रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक इंटरप्ट ओबी से, साइक्लिक टाइम इंटरप्ट ओबी से। अब एक प्रॉब्लम क्या आता है जो मैं इस वीडियो में आपको, जब आप मल्टीपल ओबीस लेते हैं तो क्या एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक इसमें फीचर अगर आपने देखा हो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अब मैंने लिया, अब एक सबसे प्रॉब्लम जो है अगर आप मल्टीपल ओबी लेते हो तो जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हो, सीपीयू रन करता है तो तीनों ओबी एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं। और ये क्या होता है, सीपीयू पे लोड इमीडिएट आता है कि 3 ओबी 10 ओबी को एक साथ एग्जीक्यूट करना है। तो वो एक तरह से क्या आता है, सीपीयू पे लोड आता है कि एक प्रोसेसर पे जर्क आता है, स्पाइक आता है कि हाँ एकदम से इतना सा मल्टीपल ओबीज को मेरे को एक टाइम पे एग्जीक्यूशन करना है। तो जो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग बोलती है उसके लिए उन्होंने क्या एक सिस्टम डिफाइन किया है कि आप अगर एक ओबी एक टाइम पे रन कर रहे हो तो अगर अगले ओबी को आपको रन करना है तो यहाँ पे आप एक वैल्यू डिफाइन कर दीजिए कि सपोज मैंने डिफाइन कर दिया फेस ऑफसेट मिली सेकेंड 1000। क्या मतलब हुआ, 1000 का मतलब क्या हुआ, फेस ऑफसेट का मतलब क्या हुआ, जब सीपीयू स्टार्ट करेगा तो जो पहला ओबी है वो आपका इमीडिएट स्टार्ट हो रहा है जिस पे मैंने 0 ऑफसेट डाला है, और जिस पे मैंने 1000 डाला तो जो स्टार्टिंग होगा तो सेकेंड ओबी को 1 सेकेंड के बाद वो एक्टिव मतलब एग्जीक्यूशन करेगा। तो ये हमने क्या किया, लोड ट्रांसफर कर दिया। लोड ट्रांसफर मेथड इसको भी बोल सकते हैं कि एक टाइम पे अगर आप 10 ओबी कर रहे हो तो किसी को मैं 0.5 सेकेंड या 1 सेकेंड या कुछ ऐसे मिली सेकेंड में भी इन गैप को मैं
एडजस्ट कर सकता हूँ कि हाँ एक टाइम पे सारे ओबीज मेरे स्टार्टिंग टाइम में एग्जीक्यूशन में किसी तरह का कोई डिले ना है। ये मैं स्लाइड के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो फेस ऑफसेट का क्या मतलब है कि जो स्टार्ट करेगा वो इस टाइम इंटरवल से स्टार्ट करेगा, क्योंकि मैंने 200 माइक्रो सेकेंड दिखाया। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया आप उसको, इससे ज़्यादा का टाइम लेगा नहीं लेगा देखते हैं। ठीक है, ओके। ये बता रहा है इंटर वैल्यू बिटवीन 0 to 4000। तो मैंने यहाँ पे इसको जनरेट कर दिया है डिले। अभी अगर आप देखोगे इस पे नहीं करते हैं, मतलब ये है इससे, क्योंकि ऑलरेडी डिले है इसका ज़्यादा। तो मैं इसको करता हूँ 0, और जो मेरा फास्ट चल रहा था उसको स्लो करता हूँ, तभी हम लोगों को पता चल पाएगा। इसको देते हैं 1000। ओके, तो सेव कर दिया मैंने, कंपाइल करते हैं और एक बार फिर से इसको ऑनलाइन करते हैं, समझेंगे यहाँ पे। इससे पहले क्या हो रहा था कि मेरे तीनों ओबी एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे थे, अभी मैंने क्या कर दिया है, एक ओबी में डिले दे दिया है। ओके, ऑनलाइन जाते हैं, फिर से अपनी वॉच टेबल में जाएंगे, वॉच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने डिले दिया है वो इस ओबी के रिजल्ट में 1 सेकंड का डिले दिया है। अगर ये स्टार्ट होगा उस टाइम पे इसकी वैल्यू इमीडिएट नहीं आनी चाहिए, 1 सेकंड के बाद आनी चाहिए। ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो OB30 का रिजल्ट है वो जब आएगा उसके 1 सेकंड के बाद ही इसकी वैल्यू ट्रिगर करनी चाहिए। तो ये हम लोग नोटिस करेंगे कि मेरा जो ये लॉजिक है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इमीडिएट वैल्यू नहीं आती है। एक बार फिर से इसको समझेंगे। इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, रीसेट करना पड़ेगा, वो ऑफलाइन करते हैं, फिर से ऑनलाइन करते हैं। ऑफलाइन 0 0 0, फिर से इसको डाउनलोड करते हैं। जो बताने का जो पर्पस है वो क्या मेरा, कि जो स्टार्टिंग फेज ऑफसेट है उसका क्या पर्पस है, वो एक ओबी को दूसरे ओबी से कितने टाइम इंटरवल पे स्टार्ट करेगा। ओके, वो ऑनलाइन किया मैंने, अभी मैं फिर से ऑनलाइन करता हूँ। ओके, अभी मैंने रीसेट कर दिया इसको। ओके, तो सारी वैल्यू क्या कर दी मैंने, 0 कर दी। तो मैं फिर से इनपुट को क्या कर देता हूँ, 1, इनपुट 1 लिया, ये इनपुट इसको भी 1 कर देता हूँ, और फिर से इसको भी 1 किया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। देखिएगा जो OB1 है, OB1 का रिजल्ट और इसका रिजल्ट, सो वो पूरा लेते हैं। OB1 रिजल्ट के पास रिजल्ट न्यू करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे दोनों ही आसपास कर दिया मैंने। और आप इसको एक बार फिर से फोर्स करते हैं तो देखेंगे, ये देखिए ये डिले जो है इतना फास्ट मतलब एग्जीक्यूशन करेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा कि कैसे ये काम कर रहा है। तो मेन पर्पस क्या है कि वो स्टार्टिंग में 1 सेकंड का डिले लेगा जैसे ही मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका जो पर्पस है वो समझ में आया होगा आप लोगों को कि मैं क्यों ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
जो ओबी का ऑफसेट है, आपने वो साइकिल टाइम, आप मल्टीपल ओबीज डिफाइन कर सकते हो अलग अलग टाइम इंटरवल पे। एक प्रोग्राम के अंदर कई सारे आप टाइम एग्जीक्यूशन सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेन ओबी का जो टाइम एग्जीक्यूशन है उसी पे आप काम कर सकते हो। साइकिलिंग इंटरप्ट आप डिफाइन करिए, OB30, OB31, 33, 34, 35, और उनको स्टार्ट करने के साथ साथ आप उसका फेस ऑफसेट भी अलग अलग टाइम इंटरवल सेट करिए, जिससे कि एक डिले के बाद दूसरा ओबी एग्जीक्यूट करे। एक साथ सारे ओबी एग्जीक्यूट एक टाइम पे मत करें। ओके, थैंक यू।